नमस्कार। आज जो विषय के ऊपर मैं बात करने के लिए आया, वो एस्ट्रोडाउज़िंग जो मेरा करियर है, उसके साथ संबंधित है। काफ़ी फ्रेंड हमेशा मुझे पूछते हैं कि किस तरह से तुमने ये सब्जेक्ट को चुना और कैसे ये सब्जेक्ट हम लोगों के पास इतना सीक्रेट है और या तुम हम लोगों को पता नहीं है। ये सब्जेक्ट के बारे में हम लोग का पहले कभी सुना नहीं, इसके बारे में जानकारी नहीं है, इतना पॉपुलर नहीं है और तुम दावा करते हो ये सब्जेक्ट के ज़रिए हम लोग एक-एक छोटे-छोटे चीज़ के बारे में हम लोग इन्फॉर्मेशन पता कर सकते हैं। येस, इट इज़ ट्रू। और ये एस्ट्रोडाउज़िंग के बारे में मुझे कभी पता खुद को भी नहीं था। मैं काफ़ी दिनों से एस्ट्रोलॉजी सब्जेक्ट के साथ जुड़ा हुआ था, वास्तु के साथ जुड़ा हुआ था। कॉर्पोरेट फील्ड में मैं काफ़ी काम किया। लेकिन मुझे बहुत पहले से कुछ चीज़ का पता था, जैसा पेंडुलम डाउजिंग, जैसे लेकर एंटेना, जैसे एल डाउजिंग, एज डाउजिंग, डिफरेंट डाउजिंग रॉड यूज़ करके लोग काम करते थे। मैं कई बार देखा, पानी के बारे में पता करने के लिए या पानी का स्रोत ढूंढने के लिए लोग एल रॉड या एल डाउजिंग यूज़ करते थे। लेकिन ये सब मेरे लिए एक पहेली की तरह था। बाद में मुझे कई फ्रेंड से पता चला कि इट इज़ अ डाउजिंग स्टाइल, डाउजिंग स्किल। तो मैं उसके ऊपर खुद ट्राई करने लगा और एक दिन अचानक पता चला कि मेरे हाथ में पेंडुलम मूवमेंट होता है। इत्तेफाक से वो टाइम में मैं एक किताब पढ़ रहा था जिसका ऑथर था द ग्रेट वार्ने कैमेरन। उन्होंने डाउजिंग के बारे में बहुत कुछ लिखा। उसमें एक वर्ड लिखा हुआ था कि एक डाउज़र को ऊपर वाला पैदा करते हैं, गॉड पैदा करते हैं। इट इज़ अ गॉड गिफ्टेड टैलेंट। ये हर इंसान डाउज़र नहीं हो सकता। जो सिर्फ खुद के बारे में सोचता है, जो बहुत सेल्फिश होते हैं और जिनका थॉट प्रोसेस सिर्फ खुद का डेवलपमेंट के लिए केंद्रित रहता है, ऐसा इंसान कभी डाउज़र नहीं बन सकता। डाउज़र बनने के लिए न्यूट्रल ब्रेन इस्तेमाल करना पड़ता है। तो मुझे लगा ये तो बहुत टफ है, क्योंकि हम लोग अपना लाइफ में ब्रेन को न्यूट्रल करना, इट इज़ अ मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क। कैसे करें? वो भी एक प्रक्रिया उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से वर्णन किया, किस तरह से ब्रेन को हम लोग न्यूट्रल कर सकते हैं। तो ये एक पद्धति था और उन्होंने उधर भी लिखा था कि सबकॉन्शियस माइंड अगर जागृत है तो ही वो होता है। ये भी उन्होंने वर्णन किया कि डाउजिंग डिवाइस का जो बात करने का तरीका है, उनका जो सिंबल्स है, सिग्नल्स है, वो समझना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ वो यस नो, पॉजिटिव नेगेटिव इतना तक सीमित नहीं रहता। वो पेंडुलम हो, वो लेकर एंटेना हो, वो एल डाउजिंग हो, वो स्प्रिंग डाउजिंग हो, कोई भी डाउजिंग डिवाइस के ज़रिए आप डाउजिंग क्यों ना करता हो, उसका हर मूवमेंट एक भाषा को वर्णन करता है। तो अब अगर आपको कभी पता चले कि आप डाउज़र हो, तो एक पहला पायदान में आपने पा रखा, ये आपका पहला स्टेप है। सेकंड आता है कि आपका ब्रेन न्यूट्रल लेवल में गया कि नहीं। अगर कंप्लीटली आप खुद को न्यूट्रल नहीं कर पाते हैं, तो भी डाउजिंग डिटेक्शन में काफ़ी तकलीफ आ सकता है। थर्डली, वो डाउजिंग के ज़रिए आप खुद के लिए नहीं काम कर सकते हो। खुद के लिए काम करना डाउजिंग में बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं होता। सेल्फ डाउजिंग नहीं करना चाहिए। अगर सेल्फ डाउजिंग करने लगे, वो जो शक्ति है, वो शक्ति का ह्रास होता है, वो शक्ति घटता रहता है। तो खुद के बारे में आप खुद नहीं कर सकते हो। यू कैन वर्क फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट योर सेल्फ. So you have to keep your body and mind very clean.
so that you can support very nicely to others. इसके बाद तो मैं कहीं काम किया, बहुत सारा प्रैक्टिस करने लगा। पेंडुलम को जब मैं पहली बार टच किया तो देखा मैं वो घूमने लगा। वो बहुत अजीब तरह से घूम रहे थे, बहुत ज़्यादा स्पीड में घूम रहे थे। जो शॉपकीपर के पास मैं गया था, उनके पास ये सब डिवाइस वो बेचते हैं, वो सामने आए, आके पूछे आप डाउज़र हो? मैं बोला नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है, मैं जस्ट टेस्ट कर रहा था। तो उन्होंने तुरंत बोला कि आप एफर्ट नहीं दे रहे हो, फिर भी आपका पेंडुलम घूम रहा है, इसका मतलब आप डाउज़र हो, आप आपका पहचान छुपा रहे हो। तो मैं बोला कि देखिए, मैं अलग अलग डाउजिंग डिवाइस यूज़ किया, कभी पेंडुलम यूज़ नहीं किया था, ये पहली बार मैंने टच किया, ये मूव हो रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, ये ऊपर वाला का कृपा है, मैं उनके पास मैं आभारी हूँ, उन्होंने ये कला मुझे दिए हैं। ये कई साल पहले की बात है। इसके बाद एक टाइम आया, मेरा एक फ्रेंड जो अमेरिका में रहते हैं, उन्होंने मुझे एक सलाह दिया कि रोहित, वाई यू आर नॉट गोइंग टूवर्ड्स द टफेस्ट पार्ट ऑफ डाउजिंग, दैट इज़ कॉल्ड मैप डाउजिंग। तो मैं बोला कि ठीक है, इसके ऊपर वर्कआउट करते हैं। तो मैप डाउजिंग के ऊपर मैं काम करने लगा। पहली बार तो कुछ चैलेंजेस आया। मेरा फ्रेंड लोगों ने कई लोगों का फ़ोटो ला के मेरे सामने रखा कि ये इंसान गुम हो गया, इनको आप बता सकते हो क्या कहाँ है, या तो ये जगह का जितना लोग हैं, इधर क्या क्या चैलेंजेस है, ये जो एरिया है इसके अंदर लोगों का तकलीफ़ का क्या मेन मुद्दा है वो बताओ, ये जगह का इकोनॉमिक कंडीशन कैसा है। इसके बाद कुछ कॉरपोरेट कंपनी जिसके लिए मैं पहले से स्ट्रेस मैनेजमेंट का काम कर रहा था, उन्होंने आके पूछा कि हम लोगों का ये डिटर्जेंट पाउडर है, इनके बारे में बताओ, कौन कौन एरिया में वो अच्छे ढंग से सेल हो सकता है। तो ऐसा काफ़ी सारा चैलेंजेस आया जो मैं नॉर्मली उन लोगों को सपोर्ट करने लगा, जिसका 100% रिज़ल्ट उस वक्त आया था। इसके बाद मैं एक पॉलिटिकल एक सिस्टम के ऊपर मैंने वर्कआउट करने लगा, उसमें भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया। आई एम टॉकिंग अबाउट 2014। इसके बाद धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। 2019 में भी मैं एक बहुत सक्सेसफुल प्रयोग किया। इसके बाद एक दफ़ा आया जब मुझे बहुत कम टाइम के अंदर 3 या 4 राज्य का एक साथ असेंबली इलेक्शन आया, जो मुझे करने के लिए मेरा फ्रेंड लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था। और मेरा भी अंदर से एक ऐसा था कि मैं ये राज्य के ऊपर काम करूं। लेकिन उस वक्त एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आया था कि 2-3 विषय मेरे सामने जो आया, जो मैं पहले कभी फेस नहीं किया, क्योंकि मेरे सामने कोई टीचर नहीं थे मैप डाउजिंग में, मुझे गाइड करने वाले कोई टीचर नहीं थे। तो उस वक्त मैप डाउजिंग करते वक्त मुझे ये एक बहुत बड़ा धक्का लगा कि ए टीम और बी टीम, ए पार्टी एंड बी पार्टी, ये दोनों की तरफ वोट नहीं जा रहा है, थर्ड एक पार्ट में वोट जा रहा है। तो मेरा एक बहुत अच्छा फ्रेंड है, उन्होंने बोला कि हो सकता है कि यह नोटा हो। तो मैं नोटा के ऊपर जब वर्क करने लगा तो देखा उसमें बहुत ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज डेवलप हो रहा है। तो अभी मेरा एक बहुत बड़ा दुविधा था कि नोटा में इतना वोट हो सकता है कि अगर ए पार्टी जीतने वाला है वो रिज़ल्ट कंप्लीटली पलट सकता है। ये मुझे दुविधा था, मुझे लग रहा था कि उल्टा रिज़ल्ट आएगा, लेकिन नोटा या अपक्ष में वोट करने के बाद या तो एक बहुत बड़ा ए पार्टी का सपोर्टर अगर वोटिंग से एब्सटेन रहे तो वो फल इतना रिवर्स ढंग से परिवर्तित हो सकता है, वो मेरा दिमाग में नहीं था, जिसके कारण 2-3 इलेक्शन में इतना सफल एक्सपेरिमेंट करने के बावजूद भी मुझे ये बहुत बड़ा एक धक्का झेलना पड़ा। और उसके बाद काफ़ी फ्रेंड मेरे ऊपर नाराज़ थे। मुझे जो डेवलपमेंट करना चाहिए था, जिस तरह से मुझे मेरा सब्जेक्ट के ऊपर और भी अच्छे ढंग से उसको परफेक्शन की तरफ
जाने का कोशिश करना चाहिए था वो नहीं हुआ और रिज़ल्ट काफ़ी गड़बड़ आया। तो ये चीज़ मुझे बहुत बड़ा धक्का था और ये मैं अंदर से भी बहुत ज़्यादा टूट गया था। मैं काफ़ी सारा ऑर्गेनाइजेशन है जो सेफोलॉजिस्ट है उनके साथ भी मैं कांटेक्ट में था। वो लोग भी मुझे बोलने लगे कि तुम्हारा जो प्रेडिक्शन होता है, तुम्हारा जो ऑब्जर्वेशन होता है प्रेजेंट सिचुएशन का, वो बहुत एक्यूरेट होता है, लेकिन इस बार लगता है कि तुम्हारा वो प्रेडिक्शन या तो ऑब्जर्वेशन फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम या दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम मे बी इट विल बी नॉट दैट करेक्ट। लेकिन जो होता है मैं मेरा पॉइंट पे स्टिक किया और रिजल्ट वैसा उल्टा ही आया। हालांकि मैं जब डिस्क्रिप्शन लिख रहा था तब मैं डिस्क्रिप्शन में ये बात लिखा था कि मुझे एक चीज़ समझ में आ रहा है कि काफ़ी सारा ए पार्टी का सपोर्टर वो लोग नाराज़ है और वो लोग या तो एब्सटेन करेंगे या तो कोई अपक्ष को वोट देंगे या तो नोटा को वोट दबाएंगे, जिसके कारण रिजल्ट के ऊपर बहुत बड़ा एक प्रभावी ढंग से वो दिखेगा, वो वोटिंग सिस्टम को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा। ये बहुत बड़ा एक सबक था मेरे लिए। इसके बाद लगातार बहुत सारा इलेक्शन आने लगा और वो इलेक्शन में मैं भी हिस्सा लेने लगा, काम करने लगा। हालांकि दिल टूटा हुआ था क्योंकि इतना बड़ा धक्का संभाल के दोबारा काम करना मेरे लिए बहुत कठिन था, क्योंकि मेरे पास उतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था जो चाहिए होता है। फिर भी आई स्टार्टेड वर्किंग अगेन विथ अ वेरी हाई एनर्जी। रिसेंटली मैं बोल सकता हूँ बिहार इलेक्शन आया, सब लोगों को मौका मिला दोबारा मुझे पॉइंट करने के लिए कि इस बार भी तुम बहुत बुरी तरह से गलत हो, क्योंकि ये रिज़ल्ट बिल्कुल नहीं आएगा जो तुम सोच रहे हो। शायद तुम बायस्ड बन के प्रेडिक्शन कर रहे हो, इसलिए तुम्हारा जो ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन है उससे दूर हो। क्योंकि ये फ्रेंड लोग मेरे साथ कंटिन्यू कनेक्टेड है इन डिफरेंट फील्ड। वो बोलता है कि तुम्हारा प्रेडिक्शंस, तुम्हारा ऑब्जर्वेशंस बहुत करेक्ट होता है, लेकिन पॉलिटिकली तुम बायस्ड हो, इसीलिए तुम्हारा प्रेडिक्शन कभी कभी बहुत गलत होता है। हो सकता है, लेकिन जब मैं बैठता हूँ काम में तब मैं कोशिश करता हूँ द ग्रेट सर वार्ने कैमरन को दिमाग में रखते हुए ब्रेन को न्यूट्रल करना। मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी गलती हो सकता है, लेकिन इंटरनल असेसमेंट में मैं हर एक जगह पे वो रिज़ल्ट भेजा जिसका अच्छा एक नतीजा आया और मैं परफेक्शन के एकदम करीब था। इसके बाद हैदराबाद का एक चुनाव आया जहाँ किसी ने मुझे रिक्वेस्ट भी नहीं किया, किसी ने मुझे काम करने के लिए नहीं बोला, लेकिन वो शहर का जो नगर इकाई का जो चुनाव था उसमें मैं बहुत प्रभावी ढंग से मैं काम करना शुरू किया और उसमें भी मुझे बहुत ज़्यादा परफेक्शन मिला। इस तरह से मैं खुद को रेक्टिफाई करता गया और सीखने का कोई सीमा नहीं होता है, इट इज़ लिमिटलेस। और मेरे सामने मुझे करेक्ट करने वाला या राह दिखाने वाला या गाइड करने वाला कोई ना होने के कारण मुझे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना होता है। इसीलिए क्रिटिसाइज़ मुझे डेफिनेटली अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी व्यथित भी करता है ये सोचकर कि अगर मैं मेरा सब्जेक्ट को जस्टिफाई ना कर पाऊँ तो कोई मुझे गाली दे या मेरे ऊपर किसी का गुस्सा हो, समझ में आता है, लेकिन मेरे सब्जेक्ट के ऊपर किसी का अविश्वास हो वो शायद मुझे नागवार गुजरेगा। इसीलिए मैं हमेशा कोशिश करता हूँ मेरे सब्जेक्ट को जस्टिफाई करने के लिए। अभी भी मैं काम करता हूँ, मैं ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा सूक्ष्म रूप में, बहुत ज़्यादा इंटेंसली ऑब्ज़र्व करने का कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझे कभी कभी लगता है कि मैं परफेक्ट हूँ, करेक्ट हूँ,
परफेक्शन का बहुत नज़दीक हूँ, लेकिन कभी कभी वो अलग हो जाता है। मान लीजिए मैं अगर बॉम्बे का एक हिस्से का बारे में एक सर्वे कर रहा हूँ थ्रू माई एस्ट्रोडाउजिंग स्किल। बोरीवली का एक पार्ट का कुछ लोगों का अलग सोच होगा। बोरीवली वेस्ट में, बोरीवली ईस्ट में, कांदीवली में, गोरेगांव में, अंधेरी में, अलग अलग जगह पे चंक ऑफ पीपल अलग अलग ढंग से सोचते हैं, अलग अलग झुकाव है। उसका एक समेशन करना होता है। अगर मैप डाउजिंग में मैं कोई एक पर्टिकुलर जगह के ऊपर पिन पॉइंट करता हूं, उधर वो बोलेगा कि ये ए पार्टी की तरफ झुकाव दिखा रहा है, लेकिन उसके बाजू वाला जो मोहल्ला है वो बोलेगा इसमें बी पार्टी लीड कर रहा है। इसलिए कोई एक पर्टिकुलर जगह पे पिन पॉइंट करके बोलना बहुत मुश्किल होता है कि ये जगह पे यही विन कर रहा है। डाउजिंग जो डिवाइस है उसका टॉर्क एक एक चीज के बारे में बात करता है। इट नीड्स ह्यूज कंसेंट्रेशन, इट नीड्स ह्यूज टाइम एंड लॉट ऑफ सपोर्टिंग डिवाइसेस। इसलिए ये इतना इजीली डिटेक्शन करना मुश्किल है, ये टाइम लगता है। इट रिक्वायर्स मेनी टाइम, इट नीड्स लॉट ऑफ टाइम। तो मैं इस तरह से बहुत पेशेंस के साथ काम करने का कोशिश करता हूँ। इतना मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, कोई भी सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटा माइनिंग ऑर्गेनाइजेशन इतना परफेक्टली नहीं कर सकता जितना एस्ट्रोडाउजिंग कर सकता है, बाशर्ते उसमें बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर का ज़रूरत होता है। अभी भी मैं कर रहा हूँ, आने वाले टाइम में भी मैं करूँगा, लेकिन इतना मैं बोल सकता हूँ कि ये सब्जेक्ट इज़ अ गोल्डन सब्जेक्ट, इट इज़ अ डायमंड सब्जेक्ट, इट इज़ अ गॉड गिफ्टेड टैलेंट। ये ऊपर वाला का कृपा है, वो जिसको आशीर्वाद करता है उनके हिस्से में ये टैलेंट आता है। इसीलिए हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि हम लोगों का जो विद्या है वो नेगेटिव ढंग से उसका इस्तेमाल ना हो, वो देश के लिए, जाति के लिए, विश्व के लिए, अच्छा काम के लिए उसका इस्तेमाल हो। यही मेरा कोशिश रहता है, यही मेरा एकमात्र ध्येय रहता है। मैं कंटिन्यू ये सब्जेक्ट का अच्छे ढंग से इस्तेमाल करके हर जगह का जो भी मुझे छोटा छोटा पॉइंट्स लगता है उसको मैं करेक्शन करने का कोशिश करता हूँ, हर तरह से लोगों को मदद करने का कोशिश करता हूँ। मैं अकेला इंसान हूँ, इसीलिए मैं हर जगह पे जा नहीं सकता, बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाता हूँ, इसीलिए काफ़ी लोग मेरे ऊपर नाराज़ भी होते हैं। उन लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है, मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं सबके लिए काम करने का कोशिश ज़रूर करता हूँ और करता रहूँगा, लेकिन समय कम होने के कारण मेरा भी कभी कभी विच्युति होता है। मैं भी लोगों के साथ ढंग से कनेक्ट नहीं कर पाता हूँ, इसीलिए मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग मुझे ज़रूर माफ़ करेंगे और मैं मेरे तरफ से जितना हो सकता है आप सबका मदद करूँगा, करता रहूँगा। आपने पूरा वीडियो देखा, इसीलिए मैं आप सबका आभारी हूँ। धन्यवाद।